हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कैसे हमारे आपके जैसे स्मॉल टाइम ट्रेडर्स थोड़ा सा टाइम देके पैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 16,600 का करीब प्रॉफिट है। बट ये प्रॉफिट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखिए रियलाइज नहीं है। मैंने इसको अभी इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। और ये ट्रेड आज 2 फरवरी है। ये ट्रेड हमने 1 फरवरी को बजट के दिन लिया था। मैं आपको बताना चाहूँ कैसे हमने क्यों इस ट्रेड को बजट के दिन लिया था। और आज फ्राइडे को 2 दिन की छुट्टी, उसके बाद भी मैंने इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? आप इसको अगर इस लॉजिक को समझ जाएंगे तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो इनके लिए ही है। तो इसको ट्रेड करने के लिए सबसे बेटर क्या होता है ना कि आप बड़े टाइम फ्रेम में जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टेज उसको मार्क कर लीजिए। एक बार मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। मैंने इंडिकेटर्स को सारे हटा दिए। और सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम की जो भी है, जैसे हमारा पी का मतलब है पिवोट, एम का मतलब मंथली, तो मंथली पिवोट यहाँ पर है। फिर हमारा ये डेली टाइम फ्रेम का ये 20 SMA है और 50 दोनों है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक बार जाकर रिवर्स किया, बट इसको जब तोड़ा तो नीचे आ गया। तो इससे में मतलब नहीं है, हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। फिर नीचे हमारा ये है, यहाँ तक आया नहीं, मतलब ये कि यहाँ पे भी सपोर्ट है, नीचे यहाँ पर सपोर्ट है। ये 3-4 आप बड़े टाइम फ्रेम वाला आप इसको निकाल लीजिए। उसके बाद फिर आप इंडिकेटर में आपको सिर्फ पिवोट ही लगाना है। पिवोट में आपको डेली टाइम फ्रेम लगाना है और इसको आप सिंगल कर दीजिए। और S1 S2 R1 R2 को आप अनचेक कर दीजिए और इसके बेसिस पे ट्रेड करिए। अगर मैं आज भी अगर ये ट्रेड कर रहा होता तो मैं इसी पॉइंट पे जाकर कहीं पे अगर बैंक बीस खरीदता, फिर कॉल को शॉर्ट करता और नीचे कॉल की पीरियड 500 रुपये थी और नीचे 46,000 और 45,500 का स्प्रेड बना देता। आप लॉस में आओगे ही नहीं ऐसे कभी ट्रेड करोगे तो। थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है, बट रिटर्न इसमें आप काफ़ी एश्योर्ड होते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये हमने ट्रेड ना 1 फरवरी कल को लिया था, तो मैंने आज वाला ना इसको हाइड कर देता हूँ। ये क्यों लिया था पहले मैं आपको ये बता दूँ। ध्यान से समझिएगा, आप आसानी से ट्रेड, आपकी ट्रेडिंग की सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि हमने आपको बताया था पहले ना कि हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आपका कैमरिला S3 है और आपका 20 में वीकली है और आपका S1 है मंथली ट्रेडिशनल का, T फॉर ट्रेडिशनल, C फॉर कैमरिला। और पीवोट्स पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको समझना वहाँ जाके आप समझ सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। ये ट्रेडिंग से पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। उसके नीचे 45,421 का हमारा पिवोट है, वो ईयरली पिवोट है, राइट। तो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे। अब तो बजट के दिन मैंने ये वाला लगा के रखा, तो ये मेरा कैमरिला है। फिर देखिए यहाँ पे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दोनों पिवोट ना एक जगह बने थे, पी और S3 कैमरिला का। यहाँ पे दो जब पिवोट को एक जगह बनते तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है वो। तो मार्केट करीब 12 बजे के आसपास ना यहाँ से मूव किया। फिर यहाँ पे दोनों सपोर्ट थे, तो यहाँ पे मैंने देखिए बैंक बीस की 2 लॉट बाई कर ली और उसके साथ, बट मैं कभी भी बिना हेज का नहीं जाता हूँ, तो नॉर्मली हम पुट का हेज बना दे। बट यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल की जब प्रीमियम देखी ना, तो कॉल हमारा 46,000 का जो कॉल था ना, करीब 622 रुपये का कॉल था, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। तो हमारा जो बैंक बीस था ना, 45,800 पे खरीदा हुआ था। फिर आपने 600 का कॉल इसको शॉर्ट किया। इसका मतलब कि आप 45,800 से नीचे 600 पॉइंट तक आप सुरक्षित थे। तो ये मेरी पहली अंडरस्टैंडिंग थी। तो 600 पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से अगर 600 पॉइंट नीचे आए तो आपका ये वाला जो पीवोट था ना, मतलब इसके लिए मार्केट को इस पीवोट को भी नीचे क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इस पीवोट को नीचे क्रॉस करना पड़ेगा। तो भी मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलता हूँ, बिकॉज पैसे इज इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक बटरफ्लाई बना दिया। तो यहाँ पर क्या किया कि 46,000 के पुट को हमने बाई किया और 45,500 के पुट को हमने सेल किया और फिर 45,000 के पुट को बाई किया। मतलब इसमें क्या होगा ना कि मार्केट कहीं 45,000 तो खरीदते नीचे आ जाता, तो नीचे काफ़ी पॉइंट तक आपका ये सेफ रहता है इसीलिए। और इसमें आपको करीब 300-400 पॉइंट मिल जाता। तो ये हमारा कल का ट्रेड था जो हमने कल का लिया। तो इसको मैंने कैरी भी किया आज के दिन में, क्योंकि नीचे करीब 1,000 पॉइंट तक हम सेफ थे। 600 पॉइंट हमारा जो उसकी ऑप्शन की जो कॉल शॉर्ट किया तो उसकी वजह से, और करीब 300 पॉइंट हमारा बटरफ्लाई की वजह से। फिर आज देखो आज क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप किया। देखिए इसमें क्या होता है ना, आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। और आज भी देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे R5 से नीचे ये रिवर्स हो गया, एग्जैक्टली यहीं से रिवर्स हुआ। तो मेरे पास देखो यहाँ पे खोने को कुछ है नहीं। यहाँ से नीचे जाने के बाद भी नीचे करीब करीब 1,000 पॉइंट और नीचे जाएगा तो भी मैं सेफ हूँ यहाँ पे। तो इसकी वजह से इस ट्रेड को हमने प्रॉफिट में रहते हुए काटा नहीं, क्योंकि कल क्या होगा ना, मंडे को जब मार्केट ये ओपन होएगा ना, तो ये हमारा जो कॉल जो शॉर्ट किया 359 है ना, ये इसकी वैल्यू
अगर गैप अप हो कुछ हो तो हमें बैंक भी इस पैसे दे देगा, बट नीचे भी होगा जिसकी वैल्यू में 200 पॉइंट के और मिल जाएंगे। तो ये कॉल शॉर्ट होने की वजह से ना नीचे 600 पॉइंट सेफ हो, और कल जब ये ओपन होएगा ना तो इसकी वैल्यू करीब 100 के पास ही रह जाएगी, तो 250 पॉइंट हमें इसमें और मिल जाएंगे। तो ये 7,800 दिखा रहा है, करीब 15-16 हज़ार रुपये हो जाएगा। नीचे सेफ्टी हमारे बहुत है, देखो सेफ्टी, अदरवाइज मार्केट तो कहीं भी जा सकते हो, अलग बात है। देखो यहाँ पे हमारे पास तीन तीन तरह के सपोर्ट है। तो मैंने एक बात आप ध्यान रखो कि जब भी कभी किसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे ना दो तीन तरह के अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपके एक ये भी है S3 है कैमरीला का, एक वीकली आपका EMA है, और एक का मंथली जो है ट्रेडिशनल का। तीन तीन यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे। और हर जगह पे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो ये मंथली पिवोट था, यहाँ पे इसने इस रेंज में काफ़ी इसने काम किया। तो अब ये क्या है ना, मंडे को मेरा अगर ये ट्रेड देखोगे तो इसमें मेरे 16,000 की जगह करीब 25,000 रुपये की प्रॉफिट होगी, और नीचे हमारा डाउनवर्ड रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। ट्रेड सेटअप इसमें क्या हो सकता है ना कि आप जो है बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेसिस्टेंस और मूविंग एवरेज सब फाइंड कर लो, उसको मार्क कर दो, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आप पिवोट लगा दो। देखिए पिवोट यहाँ पर है, पिवोट में आप कैमरे लगा दीजिए, डेली टाइम फ्रेम लगा दीजिए, इसको बंद कर लीजिए ना, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए टू किया था। ये बंद कर लीजिए, और उसके बाद आपको R1 R2 S1 S2 हटा दीजिए। आप देखिए हमेशा ये सपोर्ट करता है। अगर आप कल के दिन भी देखो इसको, ये देखो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जाके रिवर्स होता है। तो यहाँ पे आप अगर रिवर्सल ट्रेड लोगे तो आपको फायदा होगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे रुक के ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया। तो और आज भी देखो यहाँ पे देखो इसके ऊपर ओपन हुआ, फिर यहाँ पे ट्रेड किया, फिर ऊपर जाके यहाँ रिवर्स होएगा। तो आप वेट करके यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।